नमस्कार। मैं ललित देवांगन छाया दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। श्री देवांगन पुराण के पिछले 8 वीडियो में मैंने आपको श्री देवांगन पुराण के 15 अध्याय की कथा के अंतर्गत माता परमेश्वरी जयंती, श्री देवांगन पुराण की रचना, त्रिदेवों एवं पृथ्वी की उत्पत्ति कथा, दीपचंद देवांगन, माता हरणी एवं राव भाटों की उत्पत्ति, विवाह वंश विस्तार की कथा, वस्त्र निर्माण की कथा, देवांगन जाति के गोत्रों की कथा, चारों युगों के प्रमाण के विषय में, देवांगन जाति के गोत्र के उच्चारण, माता परमेश्वरी के विभिन्न रूपों, उसकी महिमा एवं पूजन विधियों, गरकट्टा एवं राजा पूज्या गोत्रों की कथा, बस्तर के मतिमंद राजा की कथा, महिषासुर, रक्तबीज, सहस्त्रबाहु रावण नामक राक्षसों के वध की कथा, हरि तथा हर अर्थात विष्णु एवं शंकर जी के मध्य हुए युद्ध को माता द्वारा रुकवाने की कथा के विषय में बताया है। अब इस नए वीडियो में हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए माता परमेश्वरी की जय। 16वें अध्याय में देवांगन ने माता से कहा कि हे माता, आपने सतयुग, त्रेता और द्वापर की कथा बतलाई है, अब आप एक कथा कलयुग की भी बतलाइए। जगदेव नामक एक वीर राजा अपनी सभा में बैठे थे। माता परमेश्वरी वहां आ गई और राजा को आशीष देकर हर्षित हुई। राजा ने राव से कहा कि मैं दुगना दान दूंगा। माता हर्षित होकर अपने धाम में पधारी। राजा भी अपने महल में चले गए। वहां राजा और रानी में चर्चा हुई कि वे दुगना दान के रूप में अपना शीश ही अर्पण कर देंगी। रानी भी आखिर अर्धांगिनी थी, वह भी अपना शीश दान में देने के लिए तैयार हो गई। कुंवार मास में दुर्गा अष्टमी के दिन माता जगदम्बा की पूजा हेतु सबके मन को हर्षित करने के लिए ज्योति जलाई गई। रोरी और चंदन युक्त माता, जिसकी भौहें धनुष के समान और नयन लाल वर्ण के थे, सुशोभित हो रही थी। पूजा हेतु देवांगन ने अपना शीश काटकर थाली में रखा और ऊपर से पीला वस्त्र ढककर देवी को अर्पण कर दिए। अर्पण करते समय आंखों से आंसू लुढ़क गए। इस पर माता बोली, मैं ऐसे दान ग्रहण नहीं करूंगी जो आंसुओं से भरी आंखों से दिया जा रहा हो। तब देवांगन माता के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे माता, आप तो आदि शक्ति हैं, हमें क्षमा कीजिए। माँ ने तभी दान ग्रहण किया और संजीवनी विद्या के द्वारा उसे प्राण दान दिया। 16 कलाओं से युक्त रत्नों से विभूषित माता सुशोभित थी। बारंबार देवांगन विनती कर रहे थे। माता ने इस पर आशीष दे बोली, हे पुत्र, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा विकट कार्य किया है। माता तब अपना विराट रूप प्रकट करके बोली कि ऐसे पुत्र जिस कुल में उत्पन्न होंगे वह राजा का ही कुल होगा। यह सत्य वचन मैं उच्चारित करती हूँ कि जो कोई भी इस अध्याय का श्रवण करेगा उसे सकल कामना युक्त सभी फलों की तुरंत प्राप्ति होगी। अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष भी तुरंत प्राप्त होगा। इति श्री 16वां अध्याय। 17वें अध्याय में वर्णन है कि माता परमेश्वरी हीरा मोती से गुथी माला से श्रृंगारित है। मुक्तामणि की बिंदी भाल पर सुशोभित है। इत्र फुलेल सुगंधित द्रव्य के साथ अगरू और कस्तूरी का लेप लगा है। वेणी पर सुंदर फूल गुथा है। कानों में झुमका पहनी है। उन्हें चंपा, चमेली, मोंगरा, मालती, केतकी, केवड़ा, दौना और सेवंती पुष्प की माला पहनाकर आसन पर बिठाया गया है। तालाब से भौरा आकर गुनगुन कर रहे हैं। उनकी वेणी ऐसी लग रही है मानो काली नागिन हो। मोतियों से मांग भरी है। यह अत्यंत मनोहर रूप है। सूर्य की भांति कांति के समान देदीप्यमान है। कस्तूरी का लेप और कपूर का अंजन लगाई हैं। उनकी चितवन मनमोहक है। गंगा जमुनी काम की साड़ी पहनी माता नित्य प्रति मनमोह रही है। अपने दोनों कान में ढार नामक गहना पहनी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो चंद्रमा और सूर्य दोनों कान पर विराजित हैं। माँ मुख में पान का बीड़ा दबाई है और मुस्कान ऐसी है मानो बादलों में बिजली दमक रही है। माता के होंठ बिंब के फल की तरह, नेत्र लाल, मुख चंद्रमा के समान हैं। माता पर करोड़ों सूर्य भी वारित है। मन में आनंद की अनुभूति हो रही है। दोनों हाथों में माता का श्रृंगार है। स्वर्ण पर मणि और माणिक लगे हुए हैं। नाक पर नगबेसर नामक अलंकार मनमोहक है। बाहों पर बहुटा पहनी है। उस स्वर्णमयी गहने पर मणि जड़ी है। हाथों में चूड़ियाँ, उसके मध्य कंकनी पहनी हैं। उनकी 10 अंगुलियों में मणि जड़ित अंगूठी है। कमर में करधनी और पाँवों में घुंघरू है, जिनकी ध्वनि मन को मोहने वाली है। सिंह की कमर के समान कटी पर पीताम्बर सुशोभित है। वह नीले रंग का वस्त्र पहनी है। हे सिंह पर सवार करने वाली माता, आपकी छवि का मैं क्या वर्णन करूं। आप मुझ पर दया रखें। मैं आपके चरणों की वंदन करता हूं। आप मुझ पर सदा कृपा करिए। अनेक जातियों के अनेक इष्ट देवी हैं, पर देवांगन जाति की
कुल देवी माता परमेश्वरी हैं। देवांगन एक पैर में खड़े होकर घोर संकट आने पर रात दिन माता की सेवा पूजा करते हैं। फल, फूल, पान और नैवेद्य से माता की वंदना करते हैं। पर अब कलयुग आ गया है। माता बार बार हमें समझा रही है। माता कहती है कि इस युग में लोग मेरी पूजा छोड़कर भूतों की पूजा करेंगे। भूतों की पूजा का फल भी भूतों की तरह होगा। मेरे नाम की आड़ में यह भूत पूजा अधिक करेंगे। मेरी पूजा की सामग्री भूतों को अर्पण करेंगे। जीव का लालच, इस नाम पर ही पूजा करेंगे। संपूर्ण आयु भोगने से पहले ही लोग काल कलवित हो जाएंगे। पाप अधिक बढ़ जाएगा। धर्म की हानि होगी। थोड़े से ही ऐसे भक्त होंगे जो सत्संग करेंगे, मेरी वास्तविक पूजा करेंगे। मैं हर प्रकार की उत्तम पूजा से संतुष्ट रहूंगी। अपने मन को स्वच्छ रखकर पूजा करना ही उत्तम पूजा है। इसके आगे तो यवनों और मलेच्छों का राज होगा। लोग भारतवर्ष की देवी देवता को भुला देंगे। साधु संतों की निंदा करेंगे। कम उम्र में मृत्यु होगी, क्योंकि पाप अधिक और पुण्य क्षीण होता जाएगा। माता कहती है कि हे पुत्र, कलयुग में उपरोक्तानुसार अधर्म फैल जाएगा। आप अपने हृदय अपने अनुसार अपना पद निवारण कर उत्तम पूजा करना। यहाँ पर श्री देवांगन पुराण के 17वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंत में पुनः आपसे निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलिए माता परमेश्वरी की जय।